यमुनानगर नगर निगम में चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज होने लगी है। यमुनानगर नगर निगम में 22 वार्ड है, जहां 3.25 लाख से अधिक मतदाता अपने पार्षदों एवं मेयर का चुनाव करेंगे। चुनाव में मेयर पद एवं विभिन्न वार्डों में आरक्षण घोषित होने के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो चली है और उसी के मुताबिक संभावित प्रत्याशी अपने अपने काम में जुट चुके हैं। यमुनानगर नगर निगम मेयर का पद महिला एससी के लिए आरक्षित होने के बाद बीजेपी से और कांग्रेस से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं में भारी मायूसी देखी गई, जो लंबे समय से चुनाव लड़ने की सोच रहे थे। इसी को लेकर वह जनता में सक्रिय थे, लोगों के काम करवा रहे थे, उनसे मतदान की अपील कर रहे थे। लेकिन मेयर पद महिला एससी के लिए आरक्षित होने के बाद ऐसे नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। अब कुछ ऐसे नेता भी सामने आए हैं जो अभी तक सक्रिय नहीं थे, जिनका किसी तरह का कोई चर्चा नहीं था। ऐसे लोगों ने अपने अपने लिक में रिश्तेदारों एवं अन्य लोगों को आगे किया है ताकि उन्हें टिकट मिले और वह चुनाव जीते। यमुनानगर की जिला शिक्षा अधिकारी सुमन बहमनी ने विधानसभा चुनाव से कुछ समय पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र देकर दे दिया था। वह साडोरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अब वह यमुनानगर नगर निगम में मेयर पद के लिए सशक्त उम्मीदवार बताई जा रही हैं। इसी तरह यमुनानगर नगर निगम मेयर के चुनाव के लिए कई और नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसी महिलाओं ने यमुनानगर के विभिन्न चौक चौराहों पर नव वर्ष की शुभकामनाएं, लोहड़ी की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं को लेकर अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। ये जो भी तुरंत ही होने वाले चुनाव हैं मेयर के लिए, मैं उसके लिए बिल्कुल अपने आप को सक्षम उम्मीदवार समझती हूं और मैं उसमें बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि मैं ही एक सक्षम उम्मीदवार हूं और इस कार्य क्षेत्र में मैं अपना अच्छे से अच्छा जो भी अपनी कार्यशैली है उसके अनुरूप कार्य करके अपने यमुनानगर वासियों को लाभान्वित करूंगी और उनके सहयोग से एक स्वच्छ और सुदृढ़ यमुनानगर बना करके हम दिखाएंगे। जी, एक विकास की प्रक्रिया एक समय में बांधी नहीं जा सकती है, वो हमेशा ही अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसमें जितने भी कार्य हुए हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उसमें निश्चित रूप से निरंतर कार्य करेंगे और आप सभी के सहयोग से, यमुनानगर वासियों के सहयोग से एक स्वच्छ और स्वस्थ यमुनानगर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूर्व मेयर मदन चौहान ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए यमुनानगर मेयर पद महिला एससी के लिए किए जाने का स्वागत किया। देखिए, जो हमारा कार्यकाल निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा है। हम ने मिलकर के अपने पार्षदों के साथ, सरकार के सानिध्य में, हमारे लोकल यहाँ विधायक, मंत्री सब के साथ मिलजुल करके जो हमने एक बड़ा प्रयास किया कि हमारा नगर कैसे आगे बढ़े, चाहे सफाई की बात थी, सड़क नाली गली की बात थी। हमने बहुत सी धर्मशालाओं का निर्माण कराने का काम किया, हमारे बहुत शमशान घाट थे उनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया। हमने कई यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मार्केट बनाने का काम किया, ऑटो मार्केट बनाने का काम किया, जो एक बड़ी भारी उपलब्धि है। और आप एक बार कहीं जाएंगे, मैं आपको 4-5 धर्मशालाओं का जरूर बताना चाहूँगा कि लोग जहाँ लाखों रुपए दे करके शादी कराने का काम करते हैं, उस स्टैंडर्ड की, उस गुणवत्ता के हिसाब से हमने यहाँ अच्छे कम्युनिटी सेंटर्स बनाने का काम किया। चाहे वो बुढ़िया हो, गदौली है, तेजली है, हमारा हमिदे के अंदर है, बाडी माजरे के अंदर है, जहाँ जहाँ भी उपलब्ध जगह ये थी हमने उनको बड़ा काम कराने का काम किया। लगभग 37 ऐसी धर्मशालाएँ थी जिनकी हमने रिपेयरिंग कराई या चाहे वो नई बनाने का काम किया, तो जनता जनार्दन के लिए बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। और जहाँ तक एससी महिला के लिए बात है, देखिए सबका अधिकार है। एक प्रक्रिया के तहत ड्रॉ निकलते हैं, जो चुनाव आयोग ड्रॉ निकालता है, उसके अंदर वो ड्रॉ निकले। निश्चित रूप से एससी महिला के लिए सीट निकले और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पिछला जीत का रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और संगठन जिसको भी टिकट देगा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसे जिताने का काम करेगा। टिकट किसे मिलेगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन टिकट के चाहने वालों की बीजेपी में कमी नहीं है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार जहां बीजेपी में है टिकट के लिए, वहीं कांग्रेस में भी टिकट की मांग करने वालों की कमी नहीं है।
कहीं ऐसे नाम टिकट लेने वालों की दौड़ में सामने आए हैं जो काफी समय से चुनाव लड़ने का विचार बनाए हुए हैं। वार्ड बंदी और वार्डों का आरक्षण होने के बाद भी पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक दर्जनों उम्मीदवारों में मायूसी है। कई ऐसे लोग जो लंबे समय से अपने आप को पार्षद का उम्मीदवार मानकर चल रहे थे, उनके वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित हो गया और वह जनरल कास्ट से हैं, वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि तैयारी पर ही वह अब तक लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं।